प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार को श्री हरि विष्णु करीब 4 महीने के बाद योग निद्रा में जागृत होंगे और इसी दिन प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है और बिहार में ये जेठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हर जगह का अलग अलग नाम है इस एकादशी का। तो जो लोग एकादशी करते हैं और तुलसी माता की कहानी कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो नारद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन गोधूल बेला में शंख, डमरू, मृदंग, झाल और घंटी बजाकर भगवान नारायण को निद्रा से जगाया जाता है और एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण एकादशी महत्व के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान को भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, मैया तुलसी की जय। तो आज हम सुनाएंगे कि तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उद्यापन में तुलसी का जड़ क्यों नहीं उपयोग किया जाता है, क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने बताते हैं कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला है, अविष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्यपद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रवृत्ति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उससे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पे पितरों का नियमित दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हैं तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जाना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ग, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में इस तीर्थ ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौवर नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उनके अनंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उससे भी विष्णु क्षेत्रों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का
वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि तुलसी का पौधा जिसके घर में होता है कितना फलदायक होता है। तो हम सनातनियों के घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। एक तो पहले आयुर्वेदिक के हिसाब से और उसके बाद पूजा पाठ के लिए ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पे विष्णु भगवान वास करते हैं उनके जड़ में, इसीलिए तुलसी का पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। और आप सभी को देव उत्थान एकादशी का ढेर सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह का भी। और यह कहानी कार्तिक महात्म कथा का 23वां अध्याय में था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 24वां अध्याय स्टार्ट करते हैं और आप लोग आनंद लेकर ज़रूर सुनिएगा। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व के बारे में कहा। अब यह बताएं कि कृपया करें कि कार्तिक मास में और भी देवता का पूजन होता है, यह भी मुझसे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करते थे। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहे थे कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उनका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगे। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल को लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उससे मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोले कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के इस फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहे कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विमर्त होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बताओ। उस राक्षसी ने अपना नाम बतलाया। उनका नाम कलहा था। कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन दिया और ना ही मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पतिदेव ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर ही मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है। मैंने इसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रकूट में पूछा कि हे चित्रकूट, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है, इनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रहती थी, इसीलिए अब यह मिष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सोयरी का जन्म दिया जाए, चूँकि यह अकेली ही
पार्क में बर्तन में भोजन करती थी, इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बताल उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दुर्योज, अब आप मुझे यह बताएं कि आगे होने वाले तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। उनका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गए। फिर उसने दुखी भाव से कहा, तो हमारा 24वां अध्याय समाप्त हो गया है। तो चलिए ब्राह्मण ने क्या कहा वो राक्षसी को, तो चलिए वो भी सुनते हैं। तो प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होते हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट नहीं होती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुटकारा दिलवाऊंगा। इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मराज ब्राह्मण ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनियों से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त ब्राह्मण को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णु गुण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ब्राह्मण ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक ब्राह्मण भगवान विष्णु के गणों के धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उनका अभिनंदन करके कहा कि हे दिव्यश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपना बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधा फल से कलहा राक्षसनी को पूर्व जन्म के एक चित्र पाप नष्ट हो गए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उनके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के लिए भागों से
युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियां सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहेंगे। आप मुक्त प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन है जो जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से युक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियां सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कल्हा राक्षसी जो थी, तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी वाया होगी। वो भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवता का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसकी आधा पुण्य के फल की भागीदारी कल्हा राक्षसी को दे दी है। इस समय हम उसे अपने साथ विष्णु लोक में लेके जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, हमारा 25वां अध्याय समाप्त हो गया है और फिर दूसरे दिन जानेंगे 26वां अध्याय में कि क्या क्या हुआ था उस राक्षसी के साथ। तो हम दूसरे अध्याय में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज़, तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था। तुलसी का महत्व, आंवले का महत्व और कार्तिक महत्व में नहाने से क्या क्या फूल फल मिलता है, सो जानिएगा।